Hello everybody, here is your maths teacher and today we are going to start a new chapter, linear equations in two variables. So basically हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि linear equation in one variable क्या होता है, उसमें क्या होता है सिर्फ one variable present होता है और हम किसी को भी linear equation कब बोलते हैं जब उसकी डिग्री क्या होती है 1. जैसे कि मैंने आपको बताया था linear equation जैसे अगर हम लिखते हैं 2x plus 5 ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट है x, ओनली x प्रेजेंट है इसलिए वन वेरिएबल है. और लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 1. अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता दिया था कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको नहीं आता है तो आप लास्ट वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं. अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. टू वेरिएबल्स का मतलब है इसमें दो कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे फॉर लेट्स से x एंड y. देन दो वेरिएबल्स आपके प्रेजेंट होंगे x और y और आप कह सकते हो a और b या फिर s और t, कोई भी दो वेरिएबल्स अगर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बट उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 1. ओके अब लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का अगर आप कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो अफेक्टेड नहीं होता है. कब इसके दो रूल्स है. पहला, सेम नंबर इज एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. अगर कोई हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है और हम उसके दोनों साइड से, लीनियर इक्वेशन का एक राइट हैंड साइड होता है एक लेफ्ट हैंड साइड होता है. मैं आपको लेके दिखाती हूँ. लेट्स से 4x plus 5y is equals to 6. अगर मैं इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड, अगर मैं दोनों साइड से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करती हूँ तो उसमें इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. यही एक लीनियर इक्वेशन का एक इसका एक फैक्टर है. दूसरा है सेम नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ दोनों साइड के इक्वेशन से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं इसमें यहाँ पे +2 और यहाँ भी +2 कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एट द एंड वो दूसरी साइड जाके कैंसिल आउट हो जाते हैं. सो आपके लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, राइट? ax plus by plus c is equal to 0. ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म. इसका मतलब क्या है? एक x के साथ कोफिशिएंट होगा, एक y के साथ कोफिशिएंट होगा और एक आपका कांस्टेंट टर्म होगा और ये पूरा किसके इक्वल होगा? 0 के, जहां पे a, b और c आपके क्या होंगे? रियल नंबर्स. सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. इसमें क्वेश्चन क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, जितने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax plus by plus c is equals to 0. इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये इक्वेशंस लिखनी है तो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखते हैं. पहला है x इक्वल टू -5, राइट? x वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1. सो आप इसको लिख सकते हैं 1x. अब इसमें y वाली टर्म नहीं प्रेजेंट है तो हम लिख सकते हैं +0y, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इज 0, तो +0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब ये इक्वेशन के इक्वल साइड में है, राइट हैंड साइड में -5. अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? +5 और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 0. ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया. ax plus by plus c is equals to 0. x के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं a, y के कोफिशिएंट को बोलते हैं b एंड कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? c. सिमिलरली मैं नेक्स्ट देखती हूँ, y is equals to 2. अब इसमें x टर्म नहीं है तो आप लिख सकते हैं 0x प्लस y हो गया 1y. अब 2 इक्वल में है तो उधर साइड जाके क्या हो जाएगा? -2 is equals to 0. सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल 2x equal to 3. अगर आप 2x लिखेंगे तो इट्स 2x, y वाला टर्म 0 मीन्स +0y, इक्वल की दूसरी साइड +3 तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? -3 is equals to 0. तो ये आपने क्या करा? इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. अब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. रिप्रेजेंट दिस इन लीनियर इक्वेशन. और आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आप ₹x ले सकते, डिनोट कर सकते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पेन को ₹y. तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x, क्योंकि हम इसको डिनोट कर सकते हैं. ओके
and the cost of pen be rupees y. अब हमको क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, रुपीज एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन. मतलब क्या हुआ, पेन की जितनी कॉस्ट है उससे दुगना कॉस्ट है नोटबुक का. तो नोटबुक का कॉस्ट कितना है एक्स, अब पेन का कॉस्ट कितना है वाई, तो उससे दुगना मतलब 2 इंटू रुपीज वाई, राइट. तो अगर आप इसको लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं रुपीज एक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 2y. और अगर आप, ये आपकी इक्वेशन बन गई लीनियर. और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, रुपीज एक्स ये साइड जाएगा माइनस रुपीज 2y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो प्रेजेंट है ही नहीं. आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया 1. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलते हैं, आपको इन इक्वेशंस के लिए ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ए बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. उसके लिए पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो इट्स 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0. अब आप ए की वैल्यू बता सकते हो, x का कोफिशिएंट इज a इज इक्वल टू 2, b y का कोफिशिएंट इज b इज इक्वल टू 3 एंड कांस्टेंट टर्म इज योर c, तो c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार. ये हो गई आपकी abc की वैल्यू. सिमिलरली ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपका क्या लिखेंगे, अब इसका ए बी की वैल्यू, ए की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट b की वैल्यू इज माइनस 1/5 and c की वैल्यू इज योर कांस्टेंट टर्म व्हिच इज माइनस 10. तो ये हो गई आपकी a b और c की वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलरली आप इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसमें a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू माइनस 6. सिमिलरली इसमें लिखेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू 0. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले. अब इसमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0. नेक्स्ट इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी y का कोई टर्म नहीं है, तो a की वैल्यू 3, अब y का कोई टर्म नहीं है तो मतलब b की वैल्यू क्या होगी 0 और c की वैल्यू 2. वेरी गुड. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट आपके दो पार्ट्स मिस हो गए हैं, 7th एंड 8th. मैं इसको रब कर देती हूँ. सो नेक्स्ट पार्ट आपका, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में x की वैल्यू इसमें नहीं है, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, y का कोफिशिएंट, c की वैल्यू माइनस 2, कांस्टेंट टर्म. सिमिलरली इस लास्ट पार्ट में x की, अब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि y का टर्म ही नहीं है, c की वैल्यू 5. इस तरह से होती है आपकी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश. सो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं इन 2 वेरिएबल. ओके, अब हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है उसका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है. तो अब हम फाइंड करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं और आप इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं. लेट्स से मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. अब हम इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं x एंड y. ओके, अब हमें लेट्स से दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. ओके,
अब हम क्या करते हैं, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन y की वैल्यू से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं. लेट्स से मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 0. ओके, अगर x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 एंड 3y इज इक्वल्स टू 12, इसका मतलब क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 4, राइट. अगर x 0 हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, 3y इज इक्वल्स टू 12, y is equals to 12 by 3 which is 4. y is equals to 4. अब मैं करती हूँ y की वैल्यू पुट 0. ओके, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ 0, तो ये क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 12 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, राइट. x की वैल्यू क्या हो गई 3. सिमिलरली आप इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करके अलग अलग x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो. तो हम बोल सकते हैं कि x, ऐसे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हम इसकी बहुत सारी वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी तरह आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ. सो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं. जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अब ये इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 3x प्लस 5. इसके लिए हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे. सिमिलरली आप टेबल बनाइए. अगर मैं x की वैल्यू रखूं 0, y की वैल्यू 5, अब मैं x की वैल्यू रखती हूँ 1, y की वैल्यू 8. सिमिलरली ऐसे हम बहुत सारी वैल्यूज रखते हैं. अब मैं रख लेती हूँ x की 100. ओके, क्योंकि 100 इंटू 3 300 प्लस 5 305. ऐसे बहुत सारी वैल्यूज रख के हम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. तो इसका सही पार्ट है थर्ड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपको इन तीनों पार्ट्स के 4 सॉल्यूशंस फाइंड करना है. सो सिमिलरली आप ऐसे ही x और y के लिए टेबल बनाएंगे, 4 कॉलम्स बनाएंगे. मैं रखती हूँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1, 2, y इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, 3 2 6, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, y की 4 की y की वैल्यू 1. अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट यूनिट 3 में बताया था चैप्टर में कि क्या करते हैं, पहले एब्सिसा लिखते हैं, मतलब x, तो क्या हुआ 0, फिर लिखते हैं y, 7. ये लिखना चाहे तो 1, 5, इसको लिखे तो 2, 3, इसको लिखे तो 3, 1, राइट. सिमिलरली अब आप इसके लिए टेबल बनाएंगे. x की वैल्यू 0, y की 9, x की 1, y की 9 माइनस पाई, x की 2, y की 9 माइनस 2 पाई, x की 3, y की 9 माइनस 3 पाई. सिमिलरली आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 0, 9, 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई एंड 3, 9 माइनस 3 पाई, राइट. लेट्स मूव टू पार्ट 3. इसमें भी हम टेबल बनाएंगे. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0. अगर हम इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड साइड y है तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे, देन आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि 0 इंटू 4 0. अब हम यहाँ करते हैं y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4. सिमिलरली y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 इंटू 2 8, और अगर हम 3 रखते हैं तो 4 इंटू 3 12. ये आपके 4 सॉल्यूशंस फाइंड हो गए.
अब आप इनके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0,0, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट लिखेंगे 4,1, फिर 8,2 एंड देन 12,3। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि ये आपको इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है, आपको बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स इसके सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं। पहला कोऑर्डिनेट बताया था किसकी वैल्यू होती है x की एंड सेकंड किसकी होती है y की। तो आप सिमिलरली इक्वेशन में पुट किए वैल्यू, पहले 0 तो 0 पुट करेंगे x की जगह पे एंड y की जगह पे 2, 2 into 2 is equals to 4, 0 minus 4 is minus 4 is equals to 4, पर ये इक्वल नहीं है, सो नो, ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट 2,0 x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, 2 is not equal to 4, तो इसका भी क्या हो गया, नो, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड 4,0 x की जगह पे आप 4 पुट करेंगे, 4 और y की जगह पे 0, तो 2 into 0 is 0 and 4 is equals to 4, so yes, ये आपका सॉल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट पार्ट x की जगह पे √2, y की जगह पे 4√2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 4√2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, √2 माइनस 2 into 4√2 is 8√2। ये मैं ऑपरेशंस बता चुकी हूँ रैशनल नंबर पे कैसे परफॉर्म करते हैं यूनिट 1 में। अब आप इसको माइनस करेंगे तो इट्स -7√2 जो कि 4 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट 1,1 x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे भी 1 is equals to 4, 1 minus 2 is equals to 4, minus 1 is not equals to 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1। सिमिलरली क्या करेंगे, ये आप इसमें पुट करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे एंड y की जगह पे क्या करेंगे, 1, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 into 2, 2 2s are 4 plus 3 1s are 3 is equals to k, 4 plus 3 is 7, k is equals to 7। ये आपके राइट साइड में लिखे, लेफ्ट साइड में लिखे, बात एक ही है, k की वैल्यू क्या हो गई आपकी 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है और आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी फिनिश होती है। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे बने रहे। थैंक यू।